गुज़श्ता जुमा में आप हज़रात ने हुज़ूर पीराने पीर रोशन ज़मीर हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान मुबारक के बारे में समाअत फरमाया और ये भी बताया कि हमारी हाज़िरी किसी भी अल्लाह वाले के आस्ताने पर कैसी होनी चाहिए। किसी भी अल्लाह वाले की बारगाह में हाज़िरी अदब एहतराम सबसे पहली चीज़ है। साधना सीधी गुस्ताखी ये हमारी दुनिया भी बर्बाद कर सकती है, आखिरत भी बर्बाद कर सकती है। जरा सा भी तौहीन हमारे ईमान को जला कर राख कर सकती है। लिहाजा हमारी हाज़िरी जहां भी जिस आस्ताने पर भी हो अदब व एहतराम के साथ हो। हमने बताया जैसा कि आला हजरत ने फरमाया था कि हमारी हाज़िरी का आस्ताने पर कैसी होनी चाहिए। आपने हाज़िरी दिया भी होगा और इसका लिहाज भी किया होगा कि सरकार आला हजरत ने हमें आस्तानों पर हाज़िरी का जो तरीका बताया है उसी पर अमल किया जाए। मज़ारों पर चढ़ न जाया जाए, हाथ पांव सब न डाल दिया जाए और चादर फूल डालना बिला शुबहा जायज़ है, बिला शुबहा जायज़ है। चादर पेश करना जायज़ है, फूल डालना भी जायज़ है, क्योंकि जब तक फूल या टहनी तरोताज़ा रहती है तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करती रहती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ती रहती है और जहां अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जहां भी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा जाता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। लिहाजा फूल डालना बिला शुबहा जायज़ है, चादर पेश करना बिला शुबहा जायज़ है। दरूद पाक हम भी पढ़ते हैं, ये फूल भी पेश करते हैं। ये उनकी किस्मत है, फूल वालों की, फूल की किस्मत है। और ये एक बदकिस्मत है कि बिदअत है, हराम है। अभी देखा होगा आपने कि एक खबीस का बेटा मरा तो उसकी अब क्या कहें, कब्र कहें या क्या कहें, खबीस है ना तो उसकी कब्र थोड़ी ना कही जाएगी। फूल डाला, हमेशा यही बकता रहा कि फूल डालना बिदअत है, हराम है। और जब बेटा मरा तो फूल डाल रहा है। और कब्र को ऊंची नहीं करनी चाहिए, अपने बेटे की कब्र को अल्लाह वालों से भी ऊंची कर दिया। बेटा मरा तो ये हाल है, अल्लाह वालों से दुश्मनी है इनको, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है, बेटे से नहीं है। बेटे से तो मोहब्बत है। बेटे की कब्र पर फूल डाल रहे हैं और अल्लाह वालों के मज़ार पाक पर फूल डालना हराम है, बिदअत है बिला शुबहा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुन्नत है, बिला शुबहा जायज़ है, मुस्तहसन है। और दरूद पाक ये फूल पढ़ते हैं जब तक तरोताज़ा रहते हैं। और जहाँ भी दरूद पाक पढ़ा जाता है तो उस महफिल से या जो भी पढ़ता है तो उस जगह से एक अजीब खुशबू उड़ती है जो आसमानों तक जाती है और फरिश्ते उस खुशबू को महसूस करते हैं और कहते हैं कि ज़मीन पर कहीं नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा जा रहा है। तो अल्लाह वालों का आस्ताना फिर क्या कहना है, रहमतों का नुज़ूल तो होता ही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा जाता है, रहमतों का नुज़ूल होता है और खुशबू भी उड़ती है, फरिश्ते भी महसूस करते हैं और जो अल्लाह वाले होते हैं जिनका दिल साफ होता है वो भी महसूस करते हैं। लिहाजा फूल डालना जायज़ है, चादर भी पेश करना जायज़ है, लेकिन एक चादर चढ़ी हो तो दूसरी चादर नहीं। याद रखिए, सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत
अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं कि अगर किसी कब्र पर एक चादर चढ़ी हो तो दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। लेकिन अब आप कहेंगे मेरी बीवी ने मिन्नत माना है कि मेरे यहाँ औलाद होगी तो हम हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करेंगे। तो अब करें तो क्या करें, लेकिन याद रखो खाना खिलाने से सबसे ज्यादा फैज मिलता है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो खाना खिलाने से मुझे मिला है किसी और चीज में नहीं मिला है। लिहाजा अगर बीवी ने मिन्नत माना है कि हुजूर गरीब नवाज मेरा काम ये हो जाएगा तो मैं आपकी बारगाह में चादर पेश करूंगी, तो याद रखिए हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में अगर चादर चढ़ी है तो दूसरी चादर न चढ़ाओ, बल्कि उसके बदले में गरीबों को खाना खिला दो। गरीब नवाज उससे ज्यादा तुमसे खुश हो जाएंगे। समझ रहे हैं हम कि यहाँ तो हमने मिन्नत मानी है कि चादर ही पेश करेंगे, चादर पे चादर, चादर पे चादर, ताजिया बन जाता है। और हाल क्या होता है गरीब नवाज की बारगाह में, आपने भी देखा होगा कि इधर चादर चढ़ी खादिम कोरा पकड़े रहता है, काम कोरा पकड़े रहता है कि कहीं चादर इधर से उधर ना हो जाए, और आपके हटने से पहले पहले चादर गायब हो जाती है। अगर आप कुछ देर वहां रह जाएं तो दूसरा लेकर के वही चादर आ जाता है। तो अब सोचो जरा, अगर गरीब नवाज की बारगाह में कुछ पेश करना ही है तो वो पेश करो जो अल्लाह और रसूल की बारगाह में भी मकबूल हो जाए। खाना खिला दो, गरीब की मदद कर दो, गरीब का जो काम हो उसे पूरा कर दो, गरीब नवाज भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह और रसूल भी खुश हो जाएंगे। लिहाजा औरत को मनाना भी बड़ा काम है, ये आसान तो नहीं है। नहीं, मिन्नत माना है मैंने तो यही करूं, बड़ा मसला है, लेकिन मना लिया आपने तो गरीब नवाज भी खुश होंगे, अल्लाह और रसूल भी खुश हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो मिन्नत औरत ने मान लिया वही करना है, नहीं, उससे बेहतर अगर आप कर सकते हैं तो वो कीजिए। मिन्नत माना है ठीक है, लेकिन उससे बेहतर काम क्या है कि गरीब नवाज भी खुश हो जाए, अल्लाह और रसूल भी खुश हो जाए, तो वो काम कीजिए। लिहाजा एक चादर अगर चढ़ी हो तो दूसरी चादर न पेश करें। और चादर का मामला भी देखिए, चादर भी आप कैसी कैसी चादर, कलमे तैयबा भी लिखा हुआ है, सूरह मुबारका भी लिखी हुई है, आयते करीमा लिखी हुई है। हाल क्या होता है आपने भी देखा होगा, क्या कुरान का यही अदब एहतराम है कि चादर किस तरह पेश की जाती है और किस तरह उसकी बेहुरमती होती है, कहां कहां मादल्ला फेंक दी जाती है। आयते मुबारका लिखी हुई है, आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, और बगैर वजू आप हाथ लगाते हैं। पूरा पूरा कुरान ऐसा लगता है कि चादर पे पूरा कुरान ही लिख दिया गया है, आप बगैर वजू हाथ लगाते हैं। बेशक ये चादर जो कपड़े पर है, जो कपड़ा है जिस पर आयते करीमा सूरह मुबारका या सूरह यासीन, सूरह रहमान लिखी हुई है, क्या कुरान नहीं है, लेकिन जो आयत लिखी है वो तो कुरान है, जो सूरह लिखी हुई है वो तो कुरान है, यासीन शरीफ है वो तो कुरान है। बगैर वजू सूरह यासीन पर हाथ नहीं लगा सकते, सूरह नाज पर बगैर वजू हाथ नहीं लगा सकते। और हम जाते हैं, पहले चादर खरीदा, बगैर वजू हाथ लगाया और फिर जा रख कर कहीं रख देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। सोचो जिस तरह हम चादर को रखते हैं, क्या इसी तरह कुरान को हम रखेंगे? जरा सोचिए, ध्यान दौड़ाइए। आज हमारा हाल क्या, एक तरफ कुरान को हम सर पे रखते हैं, सीने से लगाते हैं, लेकिन वही कुरान जब चादर पे लिखा होता है तो किस तरह हम बेहुरमती करते हैं। लिहाजा याद रखिए, चादर पेश करना ही है, लेकिन अगर एक चादर चढ़िए तो दूसरी ना चढ़ाओ। हाँ, नई चादर है तो सादी प्लेन, जिस पर न कलमे तैयबा हो, ना कोई आयत मुबारका हो, ना सूरह मुबारका हो, ना कोई कुरान की आयत लिखी हुई हो, वो पेश करो। लेकिन एक चढ़ी हो तो दूसरी ना चढ़ाओ, बल्कि उसके बदले में किसी फकीर गरीब की मदद कर दो, मिस्कीन की मदद कर दो, तो अल्लाह
اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے اور زیادہ خوش ہوں گے، اور جس مزار پر ہم چڑھانا چاہتے تھے وہ اور زیادہ ہم سے خوش ہوں گے کہ میرے نام پر کسی غریب کا بھلا کر دیا ہے، کسی ضرورت کی پوری کر دی ہے، کسی غریب کی مدد کر دی ہے، وہ ہم سے اور زیادہ خوش ہوں گے۔ اور ماننے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ماننا تو یہ بھی ہے کہ آپ جا کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضور غریب نواز کرم فرما دیجیے، آپ چاہیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ آپ اللہ والے ہیں، اللہ والے سے دلا دیجیے، اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلا دیجیے، بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن یہ ایمان یقین رہے کہ دینے والا اللہ ہے، غریب نواز دلانے والے ہیں، دینے والا اللہ ہے، غوث اعظم دلانے والے ہیں، دینے والا اللہ ہے، اعلیٰ حضرت دلانے والے ہیں، دینے والا اللہ ہے، حضور تاج الشریعہ دلانے والے ہیں۔ ایک ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، لیکن عورت کو نہیں جانا چاہیے۔ میں پہلے بھی بتایا میل فیمیل جو میلہ کہلاتا ہے، یہ عورتوں مردوں کا خلط ملط یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کیا کیجئے گا، آج کل یہ درگاہ والے تو آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، عورت نہیں آئے گی تو میلہ ہی نہیں ہوگا، میلہ نہیں ہوگا تو آمدنی نہیں ہوگی۔ یہاں تو بہانا ہے کہ آئیے آئیے میلہ لگنا چاہیے۔ ارے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سے سب جلنے لگے، اعلیٰ حضرت نے شریعت کو سامنے رکھا اور یہ سب جلنے لگے کہ ہماری روزی روٹی بند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے تمہاری روزی روٹی نہیں بند کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ مسئلہ پیش کیا ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا تھا، وہ سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ہماری روزی بند کر دیا، غلط ہے، تمہاری روزی روٹی نہیں ہے، کوئی آستانہ کوئی مسجد یہ روزی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خدمت ہے۔ اگر تم خدمت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، لیکن اگر روزی کا ذریعہ بناؤ گے تو دنیا میں بھی پریشان ہوں گے اور وہاں بھی پریشان ہوں گے۔ یہ جتنے ہیں نا دیکھنے میں تو بڑے خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن اندر کا حال پوچھئے تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ لہذا روزی کا ذریعہ کوئی آستانہ نہیں بنایا جا سکتا، اگر یہ روزی کا ذریعہ بنا رہے تو سراسر غلط ہے۔ لہذا عورتوں کو آستانے پر، ہاں ایک بات اور بتا دوں، اب عورت ہے بیچاری تو اس کو بھی تو نکلنا چاہیے۔ آپ ہر جمعہ کو چلے جا رہے ہیں، ہر جمعہ کو چلے جا رہے ہیں، اب تو حال یہ ہے کہ بغداد شریف بھی ہر جمعہ کو جا رہے ہیں، یہاں دنیا کا مار کے کھا کے بیٹھے ہیں اور ہر جمعہ کو غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ ارے میرے پیسے دے دو، دیتا ہوں نا، کیا نہیں دوں گا، ہے دوں گا۔ واہ صاحب، پہلے یہاں قرضہ ادا کیجئے، پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، پہلے یہاں قرضہ ادا کیجئے، پھر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، یہی اصل ہے۔ لیکن یہاں دنیا کا مارے بیٹھے ہیں اور حاضری پر حاضری، حاضری پر حاضری ہوئی چلی جا رہی ہے۔ آج غوث اعظم کے نام پر کتنی خرافات، حضور غریب نواز کے نام پر کتنی خرافات دم لگاتے ہیں۔ یا غریب نواز، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے غریب نواز نے دم نہیں لگایا تھا، نماز پڑھی تھی، نماز ادا کی تھی، دم نہیں لگایا تھا، یہاں دم لگاتے۔ یا غریب نواز، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ غریب نواز کو بدنام کر رہے ہیں، غوث اعظم کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضور غریب نواز نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ کیا لے کے آئے تھے غریب نواز؟ قرآن لے کے آئے تھے۔ کیا لے کے آئے تھے؟ مصلی لے کے آئے تھے۔ غریب نواز مصلی لے کر آئے تھے، ہمیں نماز پڑھانا سکھانے آئے تھے۔ قرآن مقدس ہمارے لیے لے کے آئے تھے کہ اس پر عمل کرو، کامیاب رہو گے۔ لیکن آج غریب نواز کے نام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیسی کیسی خرافات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خرافات سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے نا، اس پر عمل کریں گے، ایمان سلامت رہے گا، یہاں بھی خوش رہیں گے، وہاں بھی خوش رہیں گے، دنیا میں بھی سرخروئی اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔